Hello students, today we are going to start a new unit, unit number 6, physical activity and leadership training. So from this unit, what are the new things you are going to learn is leadership qualities and role of a leader, creating leaders through physical education, meaning, objectives and types of advanced sports, safety measures to prevent sports injuries. So these are the new topics you are going to learn from unit 6, physical activity and leadership training. So first we will start from leadership qualities and role of a leader. Okay. So before we are going to see the leadership qualities, we should know what is the meaning of leadership or what is the meaning of leader. So simply we will see here some definitions. So according to Montgomery, the capacity and will to rally men and women to a common purpose is called leadership. Okay, according to La Perry and Fonowart, leadership is the behavior that affects the behavior of the people more than their behavior affects that of the leader. Okay, in the simple word, leadership may be defined as the quality of a person to lead others in the various facets of life. Okay, leadership is a process of influencing the behavior of people at work towards the achievement of specific goal. तो इन सिंपल वर्ड हम लोग लीडरशिप जब बोलते हैं तो क्या समझते हैं? तो जब एक ग्रुप को एक पर्टिकुलर पर्सन लीड करते हैं तो अचीव्ड ए स्पेसिफिक गोल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीडरशिप और लीडर। उस पर्सन को जो लीड कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? लीडर। ठीक है, तो उन लोगों का जो गोल है या जो एम है वो स्पेसिफिक है। ठीक है, एक ही गोल के लिए जब हम लोग एक ग्रुप को एक पर्सन लीड करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लीडर और लीडरशिप। ठीक है, जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में जब देखते हैं इंडियन क्रिकेट टीम का जो विराट कोहली है वो लीडर है। ठीक है, जो उनके साथ जो टीम मेंबर्स हैं, जैसे 10 मेंबर्स हो या 15 मेंबर्स हैं, उन लोगों का भी गेम क्या है? तो अचीव द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो जो लीडर है उनके साथ साथ जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उन लोगों का भी गोल सेम है, और उस गोल को अचीव करने के लिए जब एक लीडर लीड करते हैं, एज ए विराट कोहली क्या है तो इंडियन टीम का कैप्टन है। ठीक है, तो वो जब लीड करते हैं उनको बोलते हैं लीडर और लीडरशिप। ठीक है, उस क्वालिटी को बोलते हैं लीडरशिप, राइट। तो यहाँ पर क्वालिटीज ऑफ अ लीडर दिखाया गया है। व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर ए लीडर? विल सी नाउ। फर्स्ट वन इज़ एनर्जेटिक। ठीक है, तो ए लीडर के लिए एनर्जेटिक क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी जाके बाकी जो टीम मेंबर्स है, जो बाकी ग्रुप मेंबर्स है, वो इनकरेज फील करेंगे और जो गोल आगे रखा है वो अचीव करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट, फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। एक लीडर के लिए बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ फ्रेंडलीनेस बिहेवियर बना के रखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकर और डिसिसिवनेस। ठीक है, तो ए लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी डिसिसिव। इट मीन्स ही शुड हैव द एबिलिटी टू टेक डिसीजन स्पॉन्टेनियसली। तो कोई भी सिचुएशन जब मतलब कोई कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है या ऐसा कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग स्पॉन्टेनियसली कैसे सोल्व करना है या क्या डिसीजन लेना है उस टाइम, ठीक है, वो एक लीडर का क्वालिटी होना चाहिए कि क्या डिसीजन हम लेंगे। ठीक है, या ग्रुप के लिए हो या उस गोल को अचीव करने के लिए कैसे आसान होगा। ठीक है, टेक्निकली स्किल। तो एक लीडर के लिए टेक्निकली स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब जाके जो बाकी टीम मेंबर्स हैं वो भी उनको देख के सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंटेलिजेंट। तो कभी कभी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाते हैं सामने। ठीक है, जब हम लोग एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने आगे जा रहे हैं तो उसके बीच हम लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर एक लीडर का काम क्या है, कितना जल्दी या कितना आसानी से वो सिचुएशन मतलब फेस कर रहे हैं, ग्रुप के लिए कितना आसान बना रहे हैं। ठीक है,
कैसे इंटेलिजेंटली वो डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके लिए ये इंटेलिजेंट क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है एक लीडर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, टीचिंग स्किल। तो टीचिंग स्किल क्या है, जो मतलब ए लीडर इन द फील्ड शुड हैव डीप नॉलेज ऑफ वेरियस टीचिंग स्किल्स, ठीक है। तो जो फील्ड है, या जो क्रिकेट में हो या फुटबॉल में है, वो उनके लिए, एक लीडर के लिए वो उस फील्ड में बहुत स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बाकी जो टीम मेंबर्स है या बाकी जो रिमेनिंग ग्रुप मेंबर्स हैं, उन लोगों को वो मतलब स्किल सिखा सकते हैं एक लीडर, ठीक है। जो जो गेम में हो, गेम के बीच में हो या गेम के बाहर हो, ठीक है। तो टीचिंग मतलब वो क्वालिटी जो है टीचिंग स्किल, वो भी होना बहुत ज़रूरी है कि एक लीडर के लिए, ठीक है। क्रिएटिव, okay, a leader in the field of physical education should be creative. Such leaders can produce new techniques or ideas which are needed in the field of physical education, ठीक है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए, कोई पर्टिकुलर एक गोल को अचीव करने के लिए कैसे हम लोग क्रिएटिवली आगे जा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाते हैं कि जहाँ पर हम लोगों को टेक्निकली या टैक्टिकली कोई मतलब देखना पड़ता है, ठीक है। या ये टीम हम लोगों से कितना स्ट्रॉन्ग है, या कितना कैसे हम लोग उन लोगों के साथ कैसे खेलना है, ठीक है। उस टाइम हम लोगों को क्रिएटिवली डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो न्यू आइडियाज़ कैसे हम लोग टीम को प्रोवाइड कर सकें, एक लीडर का काम वो होते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिवनेस होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन रिसर्च। इट मीन्स, मैंने जो क्रिएटिव जो पॉइंट है उसमें भी बोला था। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पर हम लोग कभी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ भी फेस करना पड़ता है। तो उनके लिए उन लोगों का क्या वीक पॉइंट है, ठीक है, उस टीम का क्या वीक पॉइंट है, कैसे हम लोग उन लोगों के साथ टैक्टिकली या टेक्निकली आगे बढ़ेंगे, कैसे खेलेंगे उन लोगों के साथ, उसके लिए हम लोग के पास क्या आना पड़ेंगे, तो रिसर्च करना ज़रूरी है, ठीक है। उस टीम का क्या वीक पॉइंट है, किस प्लेयर के साथ कैसे हम लोग क्या प्लान आगे रखेंगे, ठीक है। उसके लिए रिसर्च जो क्वालिटी है या इंटरेस्ट इन रिसर्च एक लीडर के लिए वो होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब जाके वो जो गोल है वो आसान हो जाते हैं अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, गुड हेल्थ। डेफिनेटली एक लीडर के पास गुड हेल्थ कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो एक लीडर के पास डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके बाकी जो ग्रुप मेंबर्स है वो उनकी बात सुनेंगे या उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाई मोटर कैपेसिटी, ठीक है। ए लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट हैव हाई मोटर फिटनेस। फॉर दिस पर्पज ही और सी should develop all the components of physical fitness such as strength, speed, endurance, flexibility and coordinative abilities, ठीक है। These are the physical fitness components। उनका मतलब क्या बोलते हैं, उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। हाई मोटर कैपेसिटी उनके पास होना, एक लीडर के पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, ठीक है। बाकी जो टीम मेंबर्स हैं या बाकी जो अदर पीपल हैं, उन लोगों के साथ कैसे हम लोग बिहेव कर रहे हैं, कैसे रेस्पेक्टफुली उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, या जो भी ज़रूरी है, या जो अपोनेंट टीम मेंबर है या अपोनेंट जो टीम है उनके साथ हम लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्वालिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट, सोशल। तो एक लीडर के पास सोशल जो क्वालिटी है, ब्रदरहुड, सिंपैथी, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, हेल्पिंग नेचर, पेशेंस, ऑनेस्टी, ये जो क्वालिटीज़ है, सोशल क्वालिटीज़, वो होना भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लॉजिकल डिसीजन मेकर, ठीक है। एक लीडर जब बोलते हैं तो उनके पास वो लॉजिकल आंसर होना भी ज़रूरी है, या लॉजिकल पॉइंट, ठीक है। तो जो मन में आए वो ही नहीं बोल सकते, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट शुड हैव ए लॉजिकल आंसर, ठीक है। तब जाके बाकी जो टीम मेंबर है या बाकी जो अदर ग्रुप मेंबर है वो लोग सुनेंगे उसके बाद, क्योंकि
कभी कभी क्या होते हैं, तो कोई एक बात हम लोग बोल रहे हैं तो कभी अपोज कर सकते हैं, जो बाकी टीम मेंबर है वो अपोज कर सकते हैं कि हम लोग ये क्यों करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम एक लीडर के पास वो आंसर होना ज़रूरी है कि एक स्पेसिफिक आंसर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लॉजिकल डिसीजन मेकर, तो लॉजिकली हम लोगों को एक डिसीजन लेना ज़रूरी है कोई भी सिचुएशन में। ठीक है, तो एक लीडर के लिए वो लॉजिकल डिसीजन मेकर क्वालिटी होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, मॉरलिटी एंड लॉयलिटी। ऑब्वियसली एक लीडर के पास मॉरलिटी एंड लॉयलिटी जो क्वालिटी है वो होना भी इम्पॉर्टेंट है। एंड गुड कम्युनिकेटर, जब हम लोग कोई बात बोलते हैं ग्रुप को, ठीक है, तो वो बात जो ग्रुप मेंबर है वो समझ रहे कि नहीं, या जो हम लोग कोई चीज़ उन लोग के आगे हम लोग जब रखते हैं या जब समझाते हैं तो वो लोग समझ रहे कि नहीं, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अम, एक लीडर के पास अच्छे से होना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दीज आर द पॉइंट शुड हैव फॉर ए लीडर। ठीक है, तो ये जो क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ एक लीडर के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोल ऑफ ए लीडर, तो एक लीडर का क्या रोल है। ठीक है, तो वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।